हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सबके ऊपर बाबा की कृपा बनी रहे, भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। हे मेरे महाकाल राजा, किसी भी नारी की मांग गोद खाली ना रहे और किसी भी पुरुष की जेब खाली ना रहे, इतनी कृपा जरूर करना। तो आप सब जानते हैं कि जब हम पार्थिव शिवलिंग की पूजन करते हैं तो हम जो चाहते हैं वो मिल जाते हैं। तो गुरुजी हमेशा कहते हैं कि अगर आपकी कोई ऐसी विशेष मनोकामना है जो पूर्ण नहीं हो रही है, तो आप नियम ले लें कि आपको पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करना है। ये ऐसा उपाय है जिससे आप दुनिया की हर चीज़ प्राप्त कर सकते हैं पार्थिव शिवलिंग के पूजन से। तो अगर अपनी संतान है और संतान प्राप्ति की चाह रखते हैं, संतान प्राप्ति के लिए आप बहुत ज़्यादा डॉक्टरों के पास चले गए हैं, इलाज करा लिए, फिर भी अगर आपको संतान सुख नहीं मिला है, बहुत सारे उपाय, व्रत, पूजन पाठ सब कुछ कर लिए हैं, उम्र बढ़ती जा रही है, समय बीत रही है, शादी के बहुत दिन हो गए, 20 साल, 25 साल, 30 साल, फिर भी अगर आपको संतान सुख नहीं मिला है, तो एक बार आप घर पर नियम ले ले पार्थिव शिवलिंग बना के पूजन करने का। इसके लिए आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही शिवालय, नहीं कहीं, आप अपने घर पे ही करिए। घर के अगर आप किसी थाली में नहीं कर सकते तो किसी पेड़ के नीचे की जड़ की मिट्टी में आप पार्थिव शिवलिंग बना के पूजन करना प्रारंभ कर दें। बस याद रखिए कि वो तुलसी माँ का क्यारा नहीं होना चाहिए। बाकी घर के गमले में कोई भी फूल लगाए हैं या फिर आपके बगीचे में कोई वृक्ष है, उसके नीचे आप पार्थिव शिवलिंग बना के पूजन कर लेंगे तो आपको संतान सुख मिल सकता है। ये 100% सही है। तो संतान प्राप्ति के लिए पार्थिव शिवलिंग में आपको एक चीज़ मिला देंगे और फिर आप बनाकर पूजन करेंगे तो 6 महीना भी नहीं बीतेगा और आपको गर्भ निश्चित ही ठहरेगा, आपका गर्भ, और आपको संतान सुख होके रहेगी। तो क्या मिलाना है, पूजन भी कैसे करना है, विसर्जन कैसे करना है, सारे हम लोग डिटेल में जानेंगे। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक बटन दबाना, कमेंट में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर टाइप करना। कहेंगे उपाय पर विश्वास हो तभी आप उपाय करना, आपको विश्वास नहीं है फिर आप उपाय मत करना, आपकी मेहनत और समय बर्बाद होगी। कोई भी उपाय तभी काम करता है जब आपको पूर्ण भरोसा हो। ये उपाय सबसे पहले आप जान लीजिए पार्थिव शिवलिंग कब करना है। तो ये उपाय आप सुबह कर लेंगे, क्योंकि पार्थिव शिवलिंग जब आप बना के पूजन करते हैं तो इसका विसर्जन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पार्थिव शिवलिंग बनाकर नहीं रखना चाहिए, उसका विसर्जन जरूर करना चाहिए। तो आप एक नियम ले लें कि आप प्रतिदिन किसी भी गमले में, फूल के गमले में, वहीं की जड़ की मिट्टी थोड़ा सा ऊंचा उठा लेंगे इस तरीके से, और वहीं की जल की जो मिट्टियाँ हैं वहीं के जलाधारी थोड़ा सा ऐसे आपको बना देना है। ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ऐसे ही आपको जलाधारी बना देना है और थोड़ा सा मिट्टी को ऊंचा कर लेना है। और फिर इसके लिए जो आप मिट्टी तैयार करेंगे पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए, तो इसमें आपको गौ माता का, क्या आप चाहे तो इसमें दूध मिला ले, दूध मिला ले, या फिर मक्खन है तो मक्खन मिला ले, नहीं तो आप घी मिला ले गौ माता का। इन तीनों में से कुछ भी है, अगर आपके पास दूध है तो दूध उस मिट्टी में मिला ले, मक्खन है तो मक्खन मिला ले, घी मिला ले, और थोड़ा सा आपको चुटकी भर हल्दी मिला लेना है। हल्दी मिलाकर, घी मिलाकर उस मिट्टी को तैयार कर ले, हाथों से अच्छे से, पानी से, गंगा जल से मिलाकर तैयार कर ले। और फिर जैसा कि आपको बताए हैं कि थोड़ा सा ऊंचा करके और थोड़ा सा आप जलाधारी इस तरीके से बना दे, थोड़ा सा आकार दे दे, शेप दे दे। तो आप यहाँ पे देख लेंगे तो आपको बनाने में आसान होगी। वैसे ही मिट्टी में आपको मिक्स कर लेना है। और यहाँ पे देखिए जैसा कि हम बना कर आपको दिखा रहे हैं, ऐसे ही आपको पार्थिव शिवलिंग बना लेना है। बस थोड़ा सा हाथ के शेप है उससे आपको घुमा देना है, हाथ को गीला कर ले जल से, और जब आप बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा चिकना बन जाएगी। तो इस तरीके से आपको बना लेना है पार्थिव शिवलिंग। पार्थिव शिवलिंग बनाने के बाद आप इस पर एक चावल के दाना जरूर डालें। इससे कहते हैं कि अगर आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर छोड़ देंगे तो इंद्र आते और पूजा का जो भी फल होंगे वो सब लेकर चले जाते हैं। इसीलिए पार्थिव शिवलिंग बनाते ही इसके ऊपर एक चावल के दाना जरूर डालना चाहिए। यहाँ पे पार्थिव शिवलिंग इस तरीके से बना लेना है। और सबसे पहले आपको एक
घी का दीपक तैयार करना है। इस दीपक में आप लंबी बाती रखना, क्योंकि आप संतान प्राप्ति के लिए उपाय कर रहे हैं, तो लंबी बाती आपको इसमें रखनी होगी। दीपक भी आप चाहें तो आटे का बना ले, या फिर मिट्टी से जो दीपक बनाए मिलते हैं वो ले ले, या फिर आप खुद से भी दीपक बनाकर पूजन कर सकते हैं। तो अगर आपके पास दूध है तो दूध आप चढ़ाइए, पंचामृत है तो पंचामृत, जल है तो जल, रक्षा सूत्र, जनेऊ, अबीर, गुलाल, ये सब सारी सामग्रियाँ समर्पित कर कर फूल पत्ती, बेलपत्र, धतूरे, आंकड़े, भस्म, चावल के दाने, जो भी आपसे बन जाए वो सारी सामग्रियाँ एक एक करके शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके पूजन करना है। कुछ आप भोग लगा दे बाबा को, मिष्ठान का, मीठा का, मिश्री का, या फिर कोई फल है उसका भोग लगा दें। उसके बाद दीपक जलाए हैं उसे आप आरती कर ले। पूजन के बाद आपको क्षमा याचना जरूर मांगना चाहिए कि हे भोलेनाथ, हे अवगरदानी, हे त्रिकालदर्शी, हमें आपकी पूजन करने नहीं आती है। हमसे अगर किसी भी प्रकार की त्रुटि हो गई हो आपकी पूजन में, जो पार्थिव शिवलिंग बना के पूजन किए हैं, तो हमें क्षमा करना और मेरी पूजन को स्वीकार करना। बाबा, हम ये पूजन संतान प्राप्ति के लिए किए हैं और हमें ऐसे संतान देना बाबा जो सर्वगुण संपन्न हो, जो आपकी भक्ति करे, जिसकी पूरी उम्र हो, जो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो। बाबा से झोली पसार कर प्रार्थना करना है संतान प्राप्ति के लिए, क्षमा याचना मांग लेना है और फिर 2-4 चावल के दाने हाथ में लेकर शिवलिंग के ऊपर आपको डालनी है, विसर्जन कर देना है। थोड़ा सा उत्तर दिशा की तरफ में आपको झुका देना है, थोड़ा सा उत्तर दिशा की तरफ में हल्का हिला दे या फिर झुका दे। अगर थाली में है तो थाली को हिला दे, नहीं तो शिवलिंग पर हाथ रख के थोड़ा सा उनको ऐसे आप कर दे, हल्का हिला दे। इस तरीके से आपको विसर्जन करना है। जब दीपक ठंडा हो जाए, धूप बत्ती जब ठंडा हो जाए, तो फिर इस शिवलिंग को यहीं पे जहाँ से आप जड़ के मिट्टी लिए हैं वहीं पे आपको आधे घंटा के बाद मिला देना है। अगर आप नहीं मिलाना चाहते हैं तो आप फिर किसी नदी, कुआं, बावड़ी, तालाब अगर आपके घर के आसपास है तो वहाँ पे ले जाकर विसर्जन कर दे जल में, और नहीं तो आप पेड़ के नीचे ही मिट्टी में फिर से मिला दे। इस तरीके से आपको पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करनी है। इस पूजन से आपका गर्भ निश्चित ही ठहरेगा और आपको संतान की प्राप्ति हो के रहेगी। आप नियम ले लें। नियम से जब आप कोई भी पूजन करते हैं, कोई भी आप व्रत करते हैं, तो उसका फल निश्चित ही मिलता है, क्योंकि नियम जब हम लेते हैं तो उससे भगवान जरूर पूरा करते हैं। इसीलिए कहते हैं कोई एक नियम से आप पूजन करें। आप शिवालय भले ना जाए प्रतिदिन, घर पे तो पार्थिव शिवलिंग बनाने का नियम ले ही सकते हैं कि हम प्रतिदिन मिट्टी में घी या फिर दूध, जो भी आपके पास है, हल्दी मिलाकर मिट्टी तैयार करेंगे, उसका पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे और एक दीपक बनाकर तैयार करके जलाकर पूजन करेंगे। फिर आधे घंटा के बाद वहीं पे विसर्जन कर देंगे। इस तरीके का आप नियम ले लीजिए। बाबा आपके इस नियम से बहुत जल्द प्रसन्न होंगे और आपके ऊपर किसी भी प्रकार के दिक्कतें, समस्याएं, परेशानी, बाधाएं आ रही होगी संतान प्राप्ति में, वो बाबा उसे दूर जरूर करेंगे। तो एक बार आप इस नियम को करके देखें, आपका गर्भ जरूर ठहरेगा। तो यहाँ पे ये उपाय पूर्ण होता है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार के प्रश्न हो इस उपाय से जुड़े हुए, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगती है लाइक बटन दबाना, कमेंट में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर टाइप करना।